नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रोज नई नई जानकारी सामने आ रही है और अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये बता रही है कि जिस तरह से चढ़ावा चोरी वहां पे हुई उसके पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग काम कर रहा था। हर चीज का ख्याल रखा गया कि किस वक्त पैसा चुराना है, कौन से शिफ्ट में चुराना है, किन लोगों के रहते हुए चुराना है। और देखिए, सब कुछ चंपत राय के नाक के नीचे हुआ और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि भाई चंपत राय के रहते हुए सब कुछ हुआ और उन्होंने कुछ नहीं किया। अब देखिए, यह जो चढ़ावा चोरी की घटना है, यह 40 दिन में, अगर 40 दिन का एक रिकॉर्ड है, उसमें कम से कम 70 बार यह चढ़ावा चोरी हुई। 40 दिन में 70 बार। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि एक दिन में एक ही बार नहीं, कई कई दिन तो ऐसा हुआ कि एक दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार भी यह चोरी हुई। हालांकि इसका परिणाम यह हुआ है कि मंदिर प्रशासन ने चढ़ावे की गिनती का पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। अब वो सिस्टम क्या बदला है? देखिए, पहले ये जो नोटों की गिनती होती थी वो 2 शिफ्ट में होती थी, एक शिफ्ट सुबह की और एक शिफ्ट शाम की। अब जानकारी ये आ रही है कि जितनी भी चोरी की घटनाएं हुई हैं वो दूसरे वाले शिफ्ट में हुई थी, दूसरे वाले शिफ्ट में। पहले वाले शिफ्ट में कोई चढ़ावा चोरी नहीं हुआ था। तो अब मंदिर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि अब एक ही शिफ्ट होगी, सुबह से लेकर शाम तक, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और देखिए, अब जानकारी ये आ रही है कि इस पूरे मामले में चोरी की ये जो घटनाएं वहां पे हुई, जो चढ़ावा चोरी हुई, उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो अविनाश शुक्ला की है। अविनाश शुक्ला की है। अविनाश शुक्ला से जो पूछताछ हुई है उसके मुताबिक ये जो 70 बार चढ़ावा चोरी 40 दिन में हुई है ना, आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 70 बार में से अकेले 50 बार ये चढ़ावा चोरी की घटना जो है वो अविनाश शुक्ला ने की। ये चोरी अविनाश शुक्ला ने की, ये जानकारी आ रही है। और इन लोगों ने कई बार तो ऐसा हुआ कि एक दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, इतनी बार पैसे वहां से चुराए इन लोगों ने। 5 दिन तो ऐसा हुआ इन 40 दिनों में जहां ये लोग 3 बार से ज्यादा, 3 बार या 3 बार से ज्यादा इन लोगों ने चोरी की। मतलब इन लोगों का मन इतना बढ़ गया था। पहले उन्होंने क्या किया, दिन में 1 बार किया, फिर उनको लगा कि अरे इस बार तो हम पकड़े नहीं गए, तो दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया। लेकिन इसमें पता यह चला कि पहली शिफ्ट के दौरान कोई चोरी की घटना नहीं हुई थी। जो दूसरी शिफ्ट थी उसमें जितनी भी चोरी की घटनाएं हुई हैं वो शाम वाली शिफ्ट में हुई थी। अब इसके पीछे और जांच करने की आवश्यकता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि पहले वाली जो शिफ्ट है सुबह वाली, उसमें कोई चढ़ावा चोरी नहीं हुई, जो दूसरी वाली शिफ्ट थी उसमें चढ़ावा चोरी क्यों हुई, यह पता करने की जरूरत है। और ये जो अविनाश शुक्ला है, 70 में से 50 बार ये चोरी अविनाश शुक्ला ने की। और ये वही अविनाश शुक्ला है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चढ़ावा चोरी के पैसे से इसने अपनी गर्लफ्रेंड को 2 लाख रुपए दिए थे। और इतना ही नहीं, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन भी गिफ्ट किया था। सोचिए, भगवान के पैसे से, चढ़ावा चोरी के पैसे से इस अविनाश शुक्ला ने अपनी गर्लफ्रेंड को 2 लाख रुपए दिए और आईफोन भी गिफ्ट किया। अच्छा देखिए, मैंने आपको कहा कि यह सब कुछ हुआ तो चंपत राय इन चीजों के ऊपर बैठे रहे, आंख बंद किए रहे। जब जानकारी भी हुई तो इन्होंने एफआईआर करने की बजाय अपने लोगों को बचाने की कोशिश की और वो कहते हैं कि मैंने पैसा रिकवरी करवाया। चंपत राय जी, ये बताएंगे आप कि आपने क्यों पुलिस को साथ में लेकर के जाकर के ये पैसा रिकवर करने की कोशिश की? आप कोई वहां सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तो थे नहीं, आप थाना प्रभारी नहीं थे, आप कोई डीआईजी आईजी तो थे नहीं। आपने ये पैसा रिकवरी इसलिए करवाई क्योंकि आपको डर था कि अगर ये मामला पुलिस के पास पहुंचेगा, एफआईआर दर्ज होगा, तो सबसे पहले आप फंसेंगे, क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मंदिर का, पूरा प्रशासन तो आपके पास था। और देखिए, चंपत राय को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। चंपत राय भी अकेले नहीं, आने वाले दिन में यह पता चलेगा आपको, क्योंकि कुछ बड़े बड़े नाम हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जब भी हम लोग ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति चंपत राय का पक्ष ले रहा है तो शक तो पैदा होता ही है। अब देखिए, महंत कमल नारायण दास हैं। महंत कमल नारायण दास, जो कि महंत नृत्य गोपाल दास जो ट्रस्ट के प्रेसिडेंट थे, उनके सक्सेसर हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं।
रविवार को वो चंपत राय के पक्ष में खड़े हो गए, चंपत राय के पक्ष में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भाई ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात हुआ है। वो कह रहे हैं कि चंपत राय के साथ विश्वासघात हुआ है और वो बिल्कुल इनोसेंट है, वो बिल्कुल पाक साफ हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। उनको कहते हैं कि चंपत राय के साथ ही विश्वासघात हुआ है, उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, समाज के लिए समर्पित कर दिया, श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित कर दिया, आज तक उनमें कोई कमी नहीं रही है, चंपत राय बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके साथ ही धोखा हुआ है। भाई बात ऐसा है कि इस तरह की जो स्तुति गान हो जाती है, चंपत राय व्यक्तिगत जीवन में ईमानदार हैं कि नहीं है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। होंगे ईमानदार, अच्छी बात है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि चंपत राय के रहते हुए राम मंदिर में चोरी की यह घटना हुई, चढ़ावा चोरी हुई, उनकी नाक के नीचे हुई। वो कहते हैं ना कि जब ताली कप्तान को मिलती है तो गाली भी कप्तान को ही मिलती है। अगर राम मंदिर परिसर में कुछ अच्छा हुआ है तो उसका क्रेडिट अगर चंपत राय लेते हैं तो इतनी बड़ी घटना हो गई, भगवान राम के साथ विश्वासघात हुआ, सनातन के साथ विश्वासघात हुआ, तो इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर जाएगी? और चंपत राय ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? जैसे ही उनको मालूम हुआ कि ऐसी घटना हो रही है तो अपने लोगों को बचाने की कोशिश उन्होंने क्यों की? और बिना किसी बैकग्राउंड को चेक किए हुए ये टिन्नू यादव के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव से उनके संपर्क सूत्र जुड़े हुए हैं, अखिलेश यादव के साथ उनकी बातचीत हुई है, अभी तो इसकी जांच होगी, लेकिन आरोप भी लग रहे हैं। तो क्या चंपत राय ने यह पता करने की कोशिश की कि यह टिन्नू यादव कौन है? क्या अखिलेश यादव के इशारे पे तो मंदिर में नहीं घुसा है? क्या हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए तो उसकी एंट्री नहीं हुई है? यह सब जांच करने की जिम्मेवारी किसकी थी? चंपत राय की थी, उन्होंने नहीं की। वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में बुरी तरह से फेल हुए हैं, वो एक असफल प्रशासक साबित हुए हैं, ये उनके वश की चीज ही नहीं है। उन्होंने कभी इस तरह का काम किया नहीं, उनके पास कोई अनुभव नहीं था, उनके पास अगर कुछ है तो सिर्फ उनका अहंकार है। वो बात ऐसे करते हैं जैसे उनसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। वो पूर्व जो गृह सचिव थे, जिन्होंने कि सोने का रामायण वहां पे दिया था रखने के लिए, जब उन्होंने पूछा कि वो रामायण दिख नहीं रहा है, कहां पे रखा आपने, तो चंपत राय ने कहा मेरा जहां मन करेगा वहां मैं रखूंगा। आप कौन होते हैं पूछने वाले? तो बताइए, एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर से जो पूर्व गृह सचिव हैं, उनसे अगर आप इस भाषा में बात करेंगे तो दूसरों से आप कैसे बात करते होंगे? मतलब आप कोई भगवान तो है नहीं ना। अच्छा देखिए, इस पूरे प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी ने तो दूरी बना ली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह समझ गई है कि भाई इनको बचाना यह बिल्कुल ही बेकार काम है, उसका कोई मतलब नहीं, गलती तो चंपत राय ने की है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, खास करके जो अयोध्या में हैं, उन्होंने कह दिया है, बार बार कह रहे हैं कि देखिए योगी जी छोड़ने वाले नहीं हैं, योगी आदित्यनाथ दोषियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भाई इससे कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है, और सही भी है, कि भाई ये राम मंदिर और ट्रस्ट का मामला है, ये ट्रस्ट चला रही थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि योगी जी ने कहा है कि कार्रवाई होगी, हो रही है, और आप देखिएगा पूरा सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि इस मामले में छानबीन होगी और योगी जी छोड़ने वाले नहीं है, योगी आदित्यनाथ दोषियों को छोड़ने वाले नहीं है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों नहीं हो। आपको याद होगा कि जब विवाद सामने आया था और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जब पहली बार अयोध्या आए थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि चंपत राय उनके आसपास भी नहीं दिखने चाहिए, और चंपत राय वहां नहीं दिखे थे। तो योगी आदित्यनाथ ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई अगर आप भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हो इस घटना की आड़ में, तो ये होने वाला नहीं है। अगर आप सनातन को बदनाम करना चाहते हो तो ये भी होने वाला नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी और ये अखिलेश यादव, इनको आज हिंदुओं की याद आई है, सनातन संस्कृति की याद आई है, तो उन्होंने याद दिलाया कि कैसे इन लोगों ने हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ी जाए इसकी कोशिश की थी, इसीलिए उन्होंने कहा था। और उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कैसे अखिलेश यादव की पार्टी मंदिर के पैसे से मस्जिदों का दीवार बनवाया करती थी, पैसा मंदिर का, चढ़ावा का, और उससे मस्जिद की दीवार बनेगी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में ये सारी चीजें हुई हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने तो किसी को छोड़ा नहीं है,
उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि इस मामले में न्याय होगा, जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। और कम से कम अखिलेश यादव का तो यह मुंह नहीं है कि वो कुछ कह सके, और खास करके तब जब अखिलेश यादव के रिश्तों की बात टिन्नू यादव से हो रही है। और यह जांच का विषय है कि क्या वाकई टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से लगातार बातचीत की, और क्या टिन्नू यादव राम मंदिर परिसर में अखिलेश यादव के द्वारा प्लांट किए गए थे, क्या उनको वहां भेजना अखिलेश यादव की साजिश थी। इन सारी चीजों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। जांच पड़ताल चल रही है, और देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा अगर टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच रिश्ते कुछ ऐसे निकलें कि जिससे ये लगे कि ये इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश थी। हालांकि जांच का विषय है, लेकिन वो कहते हैं ना, जहां आग लगती है वहीं से धुआं उठता है। तो टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के रिश्तों को लेकर के जो बातें हो रही हैं, जो धुआं उठ रहा है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि आग तो लगी है। तो देखिए, जैसे जैसे चंपत राय इस पूरे मामले में फंसते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनको बचाने की साजिश तेज होती जा रही है। आपने देखा कि अभी जो महंत दास हैं वो किस तरह से उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ऐसा है कि सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया ने देखा है कि चंपत राय कि नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ, उनको माफ नहीं किया जा सकता। उनका नेग्लिजेंस, उन्होंने जो व्यवहार किया वहां पे, और जिस तरह से नजरअंदाज किया इन सारी चीजों को, जिस तरह से लोगों को बचाने की कोशिश की, वो क्रिमिनल था, वो एक अपराध था। और चंपत राय को उस अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। जो भी चंपत राय को बचाने की कोशिश करेगा वो सनातन संस्कृति के साथ, भगवान राम के साथ विश्वासघात करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।